सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन जो कल रक्षाबंधन के दिन रिलीज हुई 11 अगस्त को, लेकिन इसका रिपोर्ट कल मैंने जो दिखाया वो बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कनेक्शन था, ग्रॉस रिपोर्ट था जो मीडिया में डाला गया है। इसके पीछे की क्या राजनीति है वो भी मैंने आपको बताई थी उस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अभी रिसेंटली हालत किस तरह की हो चुकी है इन दोनों फिल्मों की, क्या क्या हुआ, कितने थिएटर्स ने रिजेक्ट किया, क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स बोल रहे हैं और सारी चीज़ें, और कितने बाद प्लानिंग की गई थी बॉलीवुड की तरफ से, आमिर खान, अक्षय कुमार, इन सब की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से। क्योंकि अगर फिल्म एक फ्लॉप होती है एक एक्टर की वजह से, तो फिर उस एक्टर को, क्यों किसी का सगा नहीं होता यहाँ इंडस्ट्री में, अगर उस एक्टर को फिर बाकी सारे लोग प्रोड्यूसर्स बाय बाय कर देते हैं कि नहीं इसकी फिल्म नहीं चलेगी अभी, जब तक ये क्लीन चिट नहीं होता तब तक मुश्किल। ऐसा ही पहले हुआ था संजय दत्त के साथ। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या है हकीकत इन सब दो फिल्मों की और बॉलीवुड की। ऐसी खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी खबरें आपके पास पहुंचते रहें। चलो अब मैं बताता हूँ पूरे टोटली पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, ये मेन थिएटर ग्रुप्स है जिनके साथ बॉन्डिंग करके अक्षय कुमार और आमिर खान की दो फिल्में रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा ये रिलीज की गई थी अप्रॉक्सीमेट 10,000 शोज के लिए, जिसमें ग्रॉस इनकम अभी बताई जा रही है 20 करोड़ दोनों की फिल्म को मिला के। ठीक है, क्योंकि ये अभी आया है डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनकी तरफ से, तो इसीलिए उनको अलग अलग कलेक्शन नहीं बताया, लेकिन दोनों फिल्मों में ज़्यादा भेदभाव नहीं है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आमिर खान की बहुत दिन बाद फिल्में आई है, बहुत साल बाद आई है, और अक्षय कुमार की भी फिल्में फ्लॉप होती रही है, लेकिन रक्षाबंधन एक अलग वर्जन आया है क्योंकि एक्शन वगैरह करता था आमिर खान, अक्षय कुमार सॉरी, तो वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये रक्षाबंधन के दिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आई फिल्म है, इसलिए वो एक है। लेकिन क्योंकि कुछ फैन तो होते ही है, हर स्टार की कुछ फैन तो एक कैटेगरी होती ही जो चलाते हैं फिल्म, वरना तो फिल्म बनाते ही नहीं, फिर उनका चांस ही नहीं होते, तो क्यों पैसा अपना बहाएगा ऐसे। इसीलिए उस हिसाब से बनाई गई, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ ये आप देखो, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही सब कुछ है, जनता की वजह से बॉलीवुड है, जनता की वजह से पॉलिटिशियन है, जनता की वजह से फिल्म स्टार है, जनता की वजह से ही सब कुछ है। ऑडियंस है तो कला है, ऑडियंस है तो कलाकार है, ऑडियंस है तो ही सबका काम चलना है, ऑडियंस नहीं तो आप रोड पे हो, ये सच है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ऑडियंस है तो ही वोटिंग होती है, ऑडियंस है पर जनता है, इसीलिए नेता बनते हैं, फिल्म स्टार बनते हैं, वरना किसी की कोई औकात नहीं है यहाँ पे बिना पब्लिक के। चलो आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि पब्लिक की वजह से ही इंसान चलते हैं। 20 करोड़ का अभी तक का कलेक्शन हुआ है, 10,000 तक शोज हो रहे थे, अचानक 1300 शो लाल सिंह चड्ढा के कम कर दिए गए एक ही दिन में डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से कि नहीं ये फिल्म हमारी या तो नहीं चल रही, हम डाउन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत वर्स्ट से वर्स्ट फिल्म जो होती है वो भी फ्राइडे को रिलीज होती है हर बार, ये थर्सडे को है दोनों, फ्राइडे को रिलीज होती है और सैटरडे संडे चलाते हैं। शो का एक बार का कम कर देते हैं कि चलो 6 शो है एक दिन में तो 4 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, दूसरे 3 दूसरे लगा देते हैं, क्योंकि बेसिकली इनकम है सब कुछ। पीवीआर और उनको भी बहुत भारी टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट तो लेती है ना टैक्स, उनका तो चलता है, पिक्चर चले ना चले अब तो टैक्स चाहिए भाई, एंटरटेनमेंट टैक्स चाहिए, जो भी होगा वो टैक्स चाहिए। हालांकि वो अलग बात है कि एंटरटेनमेंट के ऊपर, टिकट के ऊपर टैक्स लगता है, तो गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती है कि फिल्में ना चले, आप ये बात हमेशा याद रखना। गवर्नमेंट भी चाहती है कि पब्लिक तो पैसा दे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट तो चाहती है कि पब्लिक को लूटो। पब्लिक पिक्चर देखेगी तो 50% गवर्नमेंट लेती है टैक्स, आपको पता होगा ये बात तो, क्योंकि ये बहुत साल पहले 2008 में शाहरुख खान ने कंप्लेंट किया था पीवीआर और इन सब से, सबके साथ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ताकि आप 50% टैक्स ले रहे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे काम करेगी, कैसे वर्कआउट करेगी। लेकिन ये गवर्नमेंट को भी पता है किसके किधर किधर से पैसे लगते हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे चल रही है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्शन ऑन अगेंस्ट ऑन बॉलीवुड, पॉलिटिशियन का एक्शन लेने के बजाय उन्होंने अपना धंधा चालू कर दिया पॉलिटिशियन ने। इसीलिए सब मिले जुले हैं, ये आपको समझना चाहिए। मुद्दा उठाते हैं, मुद्दे के नाम पे राजनीति चलती है, हर कोई, वो पॉलिटिशियन हो बॉलीवुड स्टार हो, मुद्दे के नाम पे अपनी राजनीति चलाते हैं, अपनी दुकान चमकाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं राजनीति को, उस टॉपिक को छोड़ देते हैं और फिर अपना धंधा चालू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी मुंह की भी खानी पड़ती है, जैसे आमिर खान की कई पहले वाली जो स्टेटमेंट था वो आज आके बाहर निकला है। हाँ, तो 1300 शो
डाउन कर दिए लाल सिंह चड्ढा के और 1000 शो डाउन कर दिए रक्षाबंधन के। इसके ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ा है कि एटलीस्ट मैक्सिमम, और उससे क्योंकि इसलिए हो गया था क्योंकि एटलीस्ट एक छोटे से छोटे थिएटर में भी, अब पीवीआर, आइनॉक्स और ये इतने बड़े थिएटर है कि मिनिमम मेरे हिसाब से 500 सीटें तो होती ही है मल्टीप्लेक्सेस में। 500 मतलब 300 से 500 तो होती ही है, तो मिनिमम। तो यहाँ से इतना बुरा हाल है कि 10 से 12 पीपल ही ऑक्यूपेंसी कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने बिल्कुल ही उसको डाउन कर दिया, वो शो ही उन्होंने हटा दिया। फिर प्राइम टाइम पे शो कर रहे हैं, फिर अभी वो चेक करेंगे प्राइम टाइम पे रखेंगे या तो फिर सुबह रखेंगे, क्योंकि अगर पब्लिक पैसे की वजह से नहीं जा रही तो फिर सुबह का शो रखेंगे, ताकि सुबह में शो पे पैसे कम होते हैं। शो में थिएटर कभी कभी 300 रुपये का टिकट होता है, 200 रुपये का होता है, ये होता है 500 रुपये का होता है। रात को जाओगे तो 800-900 के ऊपर का कहानी है वो, ठीक है। और उसके बाद इसीलिए अब वो ट्राई करेंगे कि कौन सा शो रखे, पब्लिक वो चेक करती रहती है थिएटर में, इसीलिए। और जब वेरिएशन टाइम होता है तो कभी कभी ये भी होता है कि आप बुक माई शो में टिकट बुक कर रहे हो और बाद में शो कैंसिल हुआ है, फिर आपको वापस आना पड़ता है। ऐसा भी कई बार होता है, ये मेरे साथ हुआ था। मैंने काईपोचे के टाइम पे मुझे उस टाइम टिकट मिल गए थे हमको सुशांत की तरफ से, तो 20 टिकट मिले थे हम पूरे दोस्तों की टीम को। तो हम लोग गए थे काईपोचे देखने के बाद मैंने एक ABCD फिल्म आई थी सेम टाइम पे। ABCD जो रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट की थी, जिसमें वरुण धवन नहीं था, वरुण धवन ABCD 2 में था। ABCD 1 जो थी उसमें जो फिल्म आई थी उसमें मुझे देखनी ही थी क्योंकि डांसिंग के ऊपर फिल्म थी, और ये सारे जो कंटेस्टेंट है डांसिंग रियलिटी स्टार के, उनमें से बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं चलो वो देखने गया उस फिल्म को। लेकिन उस फिल्म में ऐसा हुआ था कि मैंने काफ़ी टाइम हो चुका था फिल्म लग के, हालांकि वो भी हिट फिल्म थी, लेकिन बहुत दिन के बाद फिल्म नहीं चलती ना, चल गया 15-20 दिन, अब उसके बाद क्या चलेगी। तो मैंने टिकट बुक किया, वहाँ गया और उसने कहा कि रुको आप, अगर कम से कम एटलीस्ट 20 लोग अगर नहीं आते तो हम शो कैंसिल करेंगे, आपकी टिकट फंडिंग वापस हो जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन बुक होता है, नहीं होता है। तो ये खबर थी आज की कि 1300 शोज डाउन और 1000 शोज डाउन। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।